सरकार बीजेपी की, मंत्रीगण बीजेपी के, ताकत बीजेपी की और बीजेपी के ही दिग्गज नेता आरोप लगाते हैं अपनी सरकार पर। इसके बाद पार्टी जवाब भी मांगती है और सदन में भी जवाब दिया जाता है, पर किरोड़ी के बयानों से लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है। एक बार फिर किरोड़ी ने जहां फोन टैप का मुद्दा उठाया, पीड़ा बताई, तो ये भी बता दिया कि जब गहलोत की सरकार थी तब वो कितने दबंग थे, कितने मजबूत थे। अकेले दम पर प्रशासन और सत्ता की हालत खराब कर देते थे। पर इस बयान से पहले किरोड़ी की ये पीड़ा सुनिए और साथ ही हाथ और चेहरे के हाव भाव को भी ध्यान से देखिए, शब्दों को समझिए। मैंने एक दिन बयान दे दिया कि बीसलपुर से 7-8 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है। तो दूसरे दिन बोल गई, मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन पार्टी वालों ने ये दिमाग लगाया कि आपने उनको बुलवाया है। और आपको पता है कि मेरे को नोटिस भी मिल गया था। ये बात सही है कि अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। अपने घर वाले भी कहते हैं भाई घर की बात है घर में ही होनी चाहिए। इतनी सी गलती मेरे से हो गई थी, पर ये इंदिरा जी का जब राज था, जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे, तो उस समय मैंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिसको मैंने उठाया नहीं हो। दिन हो, रात हो, सड़क हो, रेल की पटरी हो, बिहारों का जंगल हो, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर मैंने जनहित के मुद्दों को नहीं उठाया। इसलिए मेरी बात फिर जाएगी, यहां से पक्की जाएगी, ये भेजेंगे पत्रकार। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी, चाहे थानेदार का मामला हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे आरएस का हो, जो भी मामले, चाहे आमागढ़ का हो, उनमें मछली तो पकड़ी गई है लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, आप उनको पकड़ो। मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन मैंने एक पुरानी बात बता दी थी। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। तो मैंने कि पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी सीआईडी हो रही है। तो ये बात सही है, मेरे को घर में बतानी चाहिए थी, छोटी सी गलती हुई। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं हो, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। किरोड़ी मीना ने जहां फोन टैप के मुद्दे को फिर से उठाया, तो ये भी बता दिया कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। किरोड़ी अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आज बेशक किरोड़ी बाबा बेबसी में नजर आते हों, पर उन्होंने आगे बताया कि जब सरकार गहलोत की थी और वो विपक्ष में थे, तब कैसे प्रशासन को छका दिया करते थे। आंसू गैस, ड्रोन कैमरा, पुलिस प्रशासन सब थे, फिर भी आमागढ़ के किले पर झंडा लहरा दिया था। अब मैं मंत्री हूं भी और नहीं भी, दोनों चीजें। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी को मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। वो कहते क्यों, क्या करोगे? मैंने कि
मैं तो वही सड़क अच्छी लगती थी, क्योंकि आज ये बच्चे कह रहे हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होना चाहिए। ये मेरे पास में भी एक छोटा सा बच्चा आया था, मेरे कान में कहने लगा, बाबा मेरी मम्मी यहाँ मास्टर है, मेरे पापा बहुत दूर है, मेरी मम्मी दुख पाती है, थर्ड ग्रेड टीचर है, तो कुछ सिफारिश भी कराई तो इतने से बच्चे से कराई। तो मेरे को दया आ गई, उसका नाम लिख लिया, उसका तो चाहे कुछ भी करना पड़े, बाबा है तो मिलकर कराऊंगा। कि जो 70 साल की उम्र में मैं आमागढ़ पे चढ़ सकता हूं, तो मेरे को बूढ़ा मत मानना। हमको उस समय चेतावनी दी गई कि कोई परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। हमने कहा हम रखेंगे। हजारों की पुलिस, थानेदार कितने, डीएसपी, अग्नि वर्षा, अश्रु गैस, और वो आसमान में उड़ता है ना, क्या कहते हैं, ड्रोन, पता नहीं सब कल गायब हो गया। हमने तो आमागढ़ पे जाके झंडा फहरा दिया। 8 जवानों को और ले गया था मैं, हमको सांप मिला, घोड़ा मिला, भगेरा मिला, लेकिन हमारा बाल बाका इसलिए नहीं हुआ कि मत्स्य अवतार की सारी जनता भक्त हमारे साथ थे, इसलिए हमारा बाल भी बाका। किरोड़ी ने जहां अपनी ताकत बताई तो वहीं मजबूरी भी नजर आई। किरोड़ी ने कहा कि मेरा अभी टंटा चल रहा है। इसके साथ ही वो समरावता गांव पर भी बोले। उन्होंने कहा साहब यहाँ हमको हमारा पुराना मंदिर है, हजारों साल, यहाँ वन विभाग वाले नहीं आने देते। तो मैंने कहा भाई बात करेंगे मंत्री से, मुख्यमंत्री से, पर मेरी हालात ठीक नहीं अभी सरकार में, मेरा टंटा चल रहा है। अब कई लोग कहते हैं आप टंटा क्यों करते रहते हो, आपको पावर मिला है, आप उसका यूज करो। मेरी पावर तो मिला है, लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं है, मेरे पास कृषि उपज मंडी नहीं है, और इसको मैं पावर नहीं मानता। पावर मानता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल सड़क पर उतरकर आंदोलन करके गहलोत जैसे व्यक्ति से रीट का पेपर निरस्त करा दे, उनको न्याय दिला दे। तो घटना होते ही मैं गांव पहुंच गया, हालांकि मेरे को डांट पड़ी। पहुंचे तो विपक्षी पहुंचे, मैं क्यों पहुंचू, पर मैंने सोचा मेरा परम कर्तव्य बनता है कि वो गांव अपना है, लड़ने वाले अपने हैं, कहीं ज्यादा गड़बड़ नहीं होगा। तो पहुंचते मैंने डीजी को कहा कि अभी आप पुलिस अंदर नहीं आएगी, किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी, हाँ जिसने कानून को हाथ में लिया है, जिसको निर्दोष किया है, पहचान के तसल्ली से आप गिरफ्तारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उस गांव को मिलाने का हमने करवा दिया। उड़ियाना में मिलना चाहता था, उस गांव में जो भी नुकसान हुआ है सब तरह का नुकसान देंगे। लेकिन अब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर समझौता हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि हमको समाज की लड़ाई लड़नी है तो समाज के नेताओं से पूछ के सरकार से समझौता करना चाहिए था। ये परिवार की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। लेकिन उसमें ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। समरावता हो, अब आपने हमारे वहां की एक कहानी सुनी है रोशी की, बड़ा क्या क्या चालाकी करते हैं। जो बच्ची दिखाई थी उसकी तो लगन भरवाई, हाँ रोशी, और दूसरी की भरवा दी। अब ये वो भी उस्ताद तगड़े निकले,
तो मूछ काटते तो समझ में आती, ये भी काट दिया। इसमें कानून में कोई समाधान नहीं होता, लेकिन सारे समाज ने मिलके जो रौसी के भाइयों को संतोष दिया है कि भाई समाज में सब बराबर है, किसी का दमन नहीं होना चाहिए, किसी के अपमान नहीं होना चाहिए, वो स्वागत योग्य है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि अपन अपने ही भाई का इतना बड़ा अपमान करें। ये अपमान सभ्य समाज में अलाउ नहीं होना चाहिए। कैसा गलत हुआ ना। अब मैं कह दूं भाई अरे थानेदार माने सारे को मार के थप्पड़ हो जा, दिखा जाएगा। हमारे वहां एक मास्टर की पिटाई कर दी एक ने, लड़के के बाप ने, तो सब मास्टरों ने हड़ताल कर दी। एक पटवारी की कर दी, सब पटवारी हड़ताल पे चले गए। तो जितना शिक्षक वर्ग है, अभी परसों ये सर वो वकील हाईकोर्ट के सामने ड्राइवर को पीट रहे थे, आपने देखा वो सोशल मीडिया। वो बेचारा बच रहा था, हाथ जोड़ रहा था, मेरे को मत मारो, थोड़ी सी टक्कर लगी है, ज्यादा टक्कर नहीं लगी ना। तो मैं अपने भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि देश में कानून का राज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को चलाने के लिए इतना अच्छा कानून दिया है, उस कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।